सामग्री, सीएम योगी ने बांटे खेल उपकरण। बिहार चुनाव में बीजेपी को मिला झटका, राजभर ने की अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा, सामने आया मंत्री अनिल राजभर का बयान। कन्नौज पुलिस की लापरवाही से एक किशोर की मौत, 2 पुलिसकर्मी निलंबित, सरकार ने किया पीड़ित परिवार से संपर्क। रायबरेली में विशाल दंगल का आयोजन, दंगल में मिशन शक्ति की दिखी छाप, महिला पहलवानों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। मैनपुरी पहुंचे रामगोपाल यादव, निर्मित पीडीए कार्यालय का किया शुभारंभ, प्रोफेसर ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम अजय कुमार द्विवेदी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी, बीडीओ इकोना और बीडीओ हरिहरपुर रानी को कारण बताओ नोटिस तक जारी किया जा चुका है। बता दें कि बीडीओ सिरसिया को भी प्रतिकूल प्रविष्टि जारी है। आपको बता दें कि डीसी एनआरएलएम का रोका गया वेतन, डीएम ने कार्यों में लापरवाही तक नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डीएम का यह सख्त आदेश निकलकर सामने आया है। कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है इस वक्त की बड़ी खबर देखी जा रही है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी, बीडीओ इकोना और बीडीओ हरिहरपुर रानी को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया गया है। बता दें कि कई अधिकारियों पर गाजगिरी है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी का यह बड़ा एक्शन है। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मनोज मिश्रा से इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों डीएम ने इस तरीके का एक्शन लिया है। मनोज जी। जी, मैं आपको बता दूं कि जिला अधिकारी अजय द्विवेदी है, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे और इसी समीक्षा बैठक में आधा दर्जन अधिकारियों पर गाजगिरी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एसएसजी अभियंता और बीडीओ इकोना और बीडीओ हरिहरपुर रानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वही बीडीओ सिरसिया को प्रविष्ट अनुकूल होने के लिए नोटिस जारी की गई है। एनआरएलएम के डीसी का जो है वेतन रोका गया है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ, अधिकारी हड़कंप में मचा हुआ है और लगातार जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या इस मामले को लेकर पहले से डीएम तक पूरी चीजें नहीं पहुंच पाई थी, जो अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है? क्या लगता है मनोज जी, जिस तरीके से वेतन रोका गया है, जिस तरीके से लापरवाही पर नाराजगी जताई गई है, आगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ सकता है? लगातार जिलाधिकारी समीक्षा बैठक करते हैं। महीने में एक बार समीक्षा बैठक होती है, अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, लेकिन जो भी अधिकारी जिलाधिकारी के आदेशों को नहीं मानते और उनके आदेशों पर खरा नहीं उतर पाते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। जो अजय द्विवेदी है, श्रावस्ती के जिलाधिकारी है, लगातार कार्रवाई करते हैं। इस कार्रवाई के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी इनके दिशा निर्देशों नहीं चल पाते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। बता दें कि लगातार ये कार्रवाई की गई है, डीएम ने इस मामले पर एक्शन लिया है, जिसके बाद से पूरे श्रावस्ती में हड़कंप मच गया है। और इसी के साथ शुरू करेंगे बुलेटिन। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर में युवक और महिला मंगल दल की टीमों को खेल उपकरण वितरित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य गांव और शहरों में खेलकूद को बढ़ावा देना और युवाओं और महिलाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में पांव जमाने की कोशिश में जुटे योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भाजपा से झटका लगा है। बता दें कि एनडीए में शामिल सुभाषपा को भाजपा ने बिहार में एक भी सीट नहीं दी है। ऐसे में राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए सोमवार को 53 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसी बीच मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी द्वारा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर अपना बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। नहीं, इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है भाई। हमारा गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में था, जैसा हम लोग जानते हैं। ऐसे फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व करता है।
बाकी जो लोग अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपना दल चला रहे हैं, अपना संगठन चला रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं। उस पर हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई अपना चुनाव लड़ना चाहे लड़े, उस पर हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है। बाकी जिस तरह की तैयारी है और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सम्मानित बिहार की जनता की सर चढ़कर बोल रही है, आंधी है हमारे पक्ष में। चले रुक करते हैं अगली खबर का। कन्नौज में पुलिस की लापरवाही के चलते एक नाबालिग किशोर की काली नदी में डूबकर मौत हो गई है। पुलिस के दबाव में भागते समय किशोर नदी में कूद गया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बचाने में विफल रहे। घटना के बाद गुरसहायगंज कोतवाल चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित किया गया है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण और कानपुर मंडल के आईजी हरीश चंद्र पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मंत्री ने परिवार को ढांढस भी बंधाया और 5 बीघा पट्टा व 7,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन तक दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाह पुलिसकर्मियों पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं जो है इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बता रहे हैं कि इनके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा अज्ञात में लिखा, कोई अपराधी भी नहीं था, ये उनका छोटा भाई था। ये घर पे होगा, पुलिस आई होगी अपना, तो पुलिस जब आई और वो नाबालिग बच्चा है, पढ़ रहा था, उसको जो है पुलिस ने दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है नदी तक आई, दौड़ाते वो नदी में कूद गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया उनको। हालांकि कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं निलंबित से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर हो। जैसा कि कप्तान साहब बताया, डेड बॉडी मिलने के बाद एफआईआर होगी, उनको एफआईआर होनी चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। और परिवार को आर्थिक, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, एक बच्चा था वो पढ़ लिख के अपना कुछ बन जाता, पढ़ा लिख रहा था, तो परिवार को आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए। रुक करेंगे रायबरेली का। रायबरेली में इस साल भी एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बता दें कि आयोजन मिशन शक्ति फेज 5 को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह भी मौजूद रहे। ये दंगल हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुड़ियाडेह आश्रम में आयोजित हुआ। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ नेपाल से भी महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में दर्शक इस दंगल को देखने पहुंचे। रुक करेंगे अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव मैनपुरी के विकास खंड बरनाहर क्षेत्र के ग्राम आलमपुर देहा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम प्रधान रंजीत शाह द्वारा निर्मित पीडीए कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। उद्घाटन से पूर्व प्रोफेसर यादव का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। कहा कि भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैक्स लगा दिया, वहीं चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले जब यहाँ मीटिंग होती थी कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने प्रयास करके, है गरीब आदमी लेकिन मन बहुत बड़ा है इनका, ये बनाया पार्टी के एक सेंटर। यहाँ लोग आया करेंगे, काम करेंगे, इधर उधर जा सकते हैं, मिल सकते हैं लोगों से। और चुनाव के वक्त भी ये बहुत काम का केंद्र रहेगा हमारा इधर इस इलाके। प्रधानमंत्री न चीन पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, न अमेरिका पे दे रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है, सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जा रही है। एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। चाइना नेताजी ने बहुत पहले कहा था कि हमें खतरा चीन से है, पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं। लेकिन चीन के बारे में, और चीन रोजाना प्रतिदिन कभी 1 इंच आगे कभी 1 फुट आगे लाल निशान लगा देता, कहता जी हमारी बॉर्डर। तो हजारों वर्ग मील जमीन पर उसने कब्जा कर लिया। अरुणाचल में गांव बसा लिए, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहीं बोलते। चले रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत के बीसलपुर के ग्राम सखिया का मेला बिना अनुमति के कई महीनों से संचालित हो रहा था, जिसके बाद मेले पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसका पीलीभीत प्रशासन ने संज्ञान तक लिया और मेले को पूरी तरीके से बंद करवा दिया है। आप, मेरा नाम है शकील कादरी। इस वक्त मैं सखिया मेले में मौजूद हूँ। सखिया मेला जो पिछले कई महीनों से संचालित हो रहा था, कई बार इसका विवादों से नाता भी रहा।
दान पात्र के गबन की बात सामने आई, बिना अनुमति की बात सामने आई। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पहुंचकर इस मेले को पूरी तरीके से बंद करवा दिया। बीच में जूना अखाड़ा के सत्यगिरी महाराज यहाँ पहुंचे थे अपने पूरे साधु समाज के साथ। वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने पिछले जो संचालक थे छत्रपाल, उनसे इसका संचालन अपने हाथों में लिया और पूरी तरीके से भंडारे के साथ मेले का संचालन है कराने लगे। उसके बाद फिर इस पे कई शिकायतें हुई, तो फिर प्रशासन ने पीलीभीत के एडीएम मैम ने यहाँ पहुंचकर, पीलीभीत के एडीएम, बीसलपुर के एडीएम नगेंद्र पांडे जी, बीसलपुर सीओ, पूरे दल बल के साथ पहुंचकर उन्होंने मेले का संचालन पूरी तरीके से बंद करवा दिया। और अब चूंकि आज सोमवार है, तो सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी। आज सोमवार का जो मंजर आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे तस्वीरें आप बयां कर रही होंगी कि किस तरह का शांति है। बहुत इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। हालांकि जो आस्था वाले लोग हैं वो दूर से अभी भी नदी पार करके गन्ने के खेत में घुसकर आ रहे हैं। उसके बाद लोग यहाँ बड़ी शिद्दत से, मुश्किल से पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सखिया मेले से, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये वही डॉक्टर ब्रह्मदेव का स्थान है, जहाँ पर ऐसी मान्यता थी, ऐसा कहा जाता था कि यहाँ आने से, परिक्रमा करने से तमाम तरीके के जो रोग हैं दूर हो जाते थे। अब ये मेला पूरी तरीके से लगभग बंद के कगार पर है। हालांकि जूना अखाड़ा के जो साधु समाज है वो पूरा समाज यहाँ मौजूद है, अभी भी इस मेले को संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब प्रशासन ने चूंकि चारों ओर से फेंसिंग की हुई, आप देख रहे होंगे, चारों ओर कटीले तारों की बाड़ लगा दी गई है, फेंसिंग कर दी गई है दूर तक, यानी आने वाले सभी रास्ते बंद है। लेकिन फिर भी लोग अपने रिस्क पर इस गहरे नाले पार करके गन्ने के खेत के बीच से आकर मेले तक पहुंच रहे हैं और इस डॉक्टर ब्रह्मदेव नाम से विख्यात इस स्थान की परिक्रमा कर रहे हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सीधी तस्वीरें पीलीभीत के बीसलपुर से, सखिया मेले से, जो बहुत ही हाईलाइट हुआ था। बहुत शिकायतें हुई, भारी प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा, उसने इस मेले को बंद कराया। और अब बहुत ना के बराबर चंद मात्र जो दार्शनिक हैं, जो भक्त हैं, वो श्रद्धा यहाँ लेकर आ रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से लगभग मेला बंद है। प्रशासन की ओर से मेले की कोई भी चलवाने की ऐसी अथॉरिटी नहीं है। मेला चलवाने की कोई भी अथॉरिटी प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। अब मेला, लेकिन जो आस्था है वो चल रही है। लोग आ रहे हैं, अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन मेला जो है अब ना के बराबर है। 2, 4, 6 लोगों को छोड़कर जो बहुत लाखों की भीड़ लगती थी, अब पूरी तरीके से आपको बंद नजर आ रही होगी। श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने नकली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है। बता दें कि यह नेटवर्क यूपी, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ तक फैला हुआ था। भाई बहन की जोड़ी फर्जी करेंसी का गोरख धंधा चला रही थी, जिसमें नेपाल बॉर्डर के रास्ते सप्लाई करने की आशंका थी। पुलिस, एसओजी, आईबी और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई ने बता दें कि हरदत्त नगर गिरंट बाजार में छापा मारा और छापे के दौरान 500 रुपए के 239 जाली नोट बरामद हुए हैं। दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बहन फिलहाल फरार है। देखिए, आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को श्रावस्ती पुलिस, श्रावस्ती की एसओजी टीम, चंडीगढ़ की पुलिस एवं एसएसबी द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पास से कुल 239 जाली नोट बरामद किए गए हैं, जो कि 500 रुपए की वैल्यू के हैं। टोटल जिसकी कीमत 1,19,500 रुपए है। इस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिवा गुप्ता है, पुत्र मंगलेश्वर प्रसाद, जो कि निवासी थाना हरदत्त गिरंट बाजार का है। ये अपनी दुकान शिवा ट्रेडर्स के नाम से चलाता है। अब इसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में मैं आपको बता दूं। इस व्यक्ति द्वारा एक फर्जी अकाउंट से एक फेसबुक पेज ऑपरेट किया जाता है, जिसके माध्यम से ये अलग अलग व्यक्तियों को फेक करेंसी बेचता है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक कई व्यक्तियों को इस तरह की फेक करेंसी बेच चुका है। इसके पास से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक टोटल 239 जाली नोट बरामद हुए हैं। और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और जांच में पता लगेगा कि और इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो हमने एसएसबी से और इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट से एवं चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार ये जो गैंग है एक इंटर स्टेट गैंग है, जिसका ये सदस्य है, जो कि राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली एवं अन्य अलग अलग राज्यों में ऑपरेट करती है। अभी तक की पूछताछ से और भी कुछ व्यक्तियों का नाम इसने बताया है, जिस पर जो चंडीगढ़ में थाना सेक्टर 11 में एक मुकदमा पंजीकृत है, उसके क्रम में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और इसको भविष्य में रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
इसके क्रम में और भी खुलासे किए जाएंगे। जो पंजीकृत अभियोग है वो धारा 178, 189, 180 थाना पुलिस स्टेशन क्राइम सेक्टर 11 चंडीगढ़ में पंजीकृत हुआ था 26 सितंबर 2025 को। गिरफ्तारी का जो स्थान है वो शिवा ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाता है, वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है, वहीं से ये जाली नोट इसकी दराज में पड़े थे, वहीं से बरामद किए गए। जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उसका नेतृत्व हमारे एसएसबी भिनका के ही कमांडेंट साहब श्री अमरेंद्र कुमार वर्ण द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, जिसमें इनके साथ श्री अमित शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी थे, निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय थाना प्रभारी हरदत्त नगर गिरंड, एसओजी प्रभारी एसआई नितिन यादव, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चंडीगढ़ पुलिस से, एएसआई पवन कुमार चंडीगढ़ पुलिस से, सीनियर कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल मंजीत सिंह, कांस्टेबल सुमित, आरक्षी वीरेंद्र यादव स्वाट टीम जनपद श्रावस्ती, आरक्षी ऋषभ गौड़ स्वाट टीम जनपद श्रावस्ती। और भी इसके नेटवर्क का जांच पड़ताल की जा रही है और भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई और से। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांदा में थाना मटौंद और एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के भीतर लूट की घटना के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान उसे दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस व नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बता दें कि एसपी पलाश बंसल ने यह बताया कि देर रात थाना मटौंद क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाला अंतर्राज्यीय अभियुक्त ब्रिजेंद्र उर्फ भाऊ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने जोगनी मंदिर के पास खाईपार के रहने वाले गोविंद के साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नकदी लूटी थी। पद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी टीम के द्वारा गौरीहार रोड में पुलिस मुठभेड़ में एक छतरपुर के रहने वाले ब्रिजेंद्र भाऊ नाम के लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसकी स्थिति ठीक है। इसके कब्जे से एक अवैध असलाह, कारतूस व कुछ कैश बरामद हुआ है। घटना इस प्रकार है, कल 12 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे के करीब एक डिलीवरी बॉय से इन्होंने उसको मारपीट करके 6,000 रुपए इसने और इसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर के छीन लिए थे। सूचना पर थानाध्यक्ष मटौंद के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के हुलिया की जानकारी करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए कैमरों का सहयोग लेते हुए एसओजी के साथ मिलकर के इनकी सुराग रसी पता रसी की। आज ये जानकारी मिली कि आज ये पुणे गौरीहार रोड में चमराह गांव के आसपास वारदात की मोड में है। सूचना पर थानाध्यक्ष मटौंद और उनकी टीम एसओजी को साथ में लेकर के घेराबंदी की। मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ है विजेंद्र और इसके 2 अन्य साथी जो छतरपुर के रहने वाले हैं, भागे हुए हैं। इनकी जानकारी की गई है। पूछताछ से जो जानकारी मिली है, इनका अच्छा क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनके द्वारा कई लूट की घटनाएं की गई है। कबरई में भी इनके द्वारा लूट की घटना की गई है। इनका और इनके अन्य साथियों का पता लगाया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा और क्या वारदातें की गई है। इस सारे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ के ख्यामपुर 12 निवासी एक युवक सुभाष गौतम की हत्या का मामला सामने आया है। युवक ने 30 सितंबर 2025 को अपने घर पर गांव के कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किए जाने का आरोप लगाया था। घटना में उनके पिता को भी गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बता दें कि 13 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। युवक ने थाना महगांव में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि पुलिस ने केवल मामूली कार्रवाई की और दबाव बनाया जा रहा है। सुभाष का परिवार दलित वर्ग से है और उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग तक की है। परिवार ने आरोप भी लगाया है कि मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।